जय हिंद। आज के इस युग में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा की बात की जाए तो सारी चीज़ें शिक्षा के बिना अधूरी हैं। फिर वो कोई भी काम हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं। और आप शिक्षा के बिना बस ये कहा जाए शून्य हैं, शून्य हैं, शून्य हैं। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम सलमान अली बंजारा है। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज के एक निजी स्कूल विजन एकेडमी में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमें जानकारी मिली जो कि गोरखपुर जनपद से डायरेक्टर साहब यहाँ पे एक नई जिम्मेदारी संभालने के लिए आए। उनका कहना था उनके लोगों के द्वारा कि ये महाराजगंज में जो अति पिछड़ा इलाका है, तराई का इलाका है, यहाँ पे शिक्षा की एक अलग जगाने के लिए। आइए हम जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं सर से। सर अंदर आ जाएं। आ जाओ सर। सबसे पहले हमारे चैनल घूमता चक्र 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए। और हमें बड़ी खुशी है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विद्यालय का पढ़ा हुआ लड़का जब गुल्ली डंडे के सफ़र से लेकर के मीडिया के क्षेत्र का सफ़र तय करता है तो एज अ टीचर, शिक्षक के रूप में बड़ी खुशी, बड़ा आह्लाद, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। और हृदय से आपको आशीर्वाद है कि आप यूं ही सच्चाई की खबरें चलाते रहें और आपका चैनल प्रसिद्ध हो, सुप्रसिद्ध हो, अति प्रसिद्ध हो। सर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सर ने जैसा कि बताया, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बता दूं। मैं चूँकि इसी विद्यालय और सर की और यहाँ के तमाम शिक्षकों की छत्र छाया में मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से पूरी की। पूरी करने के बाद बहुत सारे कॉलेज व से संस्थानों से पूरी पढ़ने के बाद मैंने इस लाइन में ज्वाइन किया। सर का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सदैव ऐसे ही मिलता रहे। सर ये महाराजगंज तराई का इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे आप जो शिक्षा की एक अलग जगाने आए हैं सर, किस तरीके से जगा पाएंगे? देखिए, शिक्षा ये है, गांधी जी ने कहा था एजुकेशन इज़ वन विच ब्रिंग्स एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। प्राणी मात्र के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास को ही शिक्षा कहते हैं। आज शिक्षा बेरोजगारी को जन्म दे रही है, आज शिक्षा भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है, आज शिक्षा अभाव का जन्म दे रही है, आज शिक्षा कुकृत्य को जन्म दे रही है। आज की जो शिक्षा है, जो उस शिक्षा की प्रणाली है, उसको हमें बेहतर करने के लिए बड़ा हमें फ़क्र ये महसूस हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के अनुयायी में नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने जो क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कार्य किया है, मुझे लगता है नेतृत्व को बधाई देना चाहिए। और एक शिक्षक के रूप में मैं चाहूँगा कि प्रत्येक शिक्षक नई शिक्षा नीति में अपना योगदान समावेशित करे, जिससे जो मैकाले की शिक्षा थी, जिससे अभाव, गरीबी, कुकृत्य, भ्रष्टाचार पनप रहा था हमारे भारत में, वो यूरोपियन माइंड की जो शिक्षा थी उससे हमें निजात मिला है और हम सब नेतृत्व का साथ दें। आपने अभी एक बात कहा कि शिक्षा भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है, शिक्षा बेरोजगारी को, कैसे सर? देखिए, आप मुझे आपके मीडिया के माध्यम से ये बताने में तनिक गुरेज नहीं होगा कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए संलिप्त जितने लोग हैं, अगर हम पिछले 5 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें ये नज़र आएगा कि जिनकी शिक्षा सबसे बड़े विद्यालय से हुई, जिनकी शिक्षा सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से हुई, जिनकी शिक्षा इंग्लैंड से वो पढ़ के आए, वो IAS बने, वो पॉलिटिशियन बने, और उनका भ्रष्टाचार आज उजागर हो रहा है। तो शिक्षा का जो योगदान है वो सर्वांगीण विकास का है, भ्रष्टाचार का नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज की शिक्षा भ्रष्टाचार को जन्म ना देते हुए, आज की शिक्षा लोगों के विपन्नताओं को जन्म ना देते हुए लोगों को संपन्न बनाने की शिक्षा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो शिक्षा है, नई शिक्षा नीति है, प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी नई योजना के तहत हमें इंट्रोड्यूस किया है, तो ये सराहनीय है।
सर आपने कहा कोई मुझे गुरेज नहीं है, जैसे कि उनका नाम जान सकते हैं क्या आप? किनको ये बातें कह रहे हैं सर? देखिए सर, आपका सर ये कहना हो गया कि आजकल जैसे मैं शिक्षा मैंने ही लिया, मैंने शिक्षा लिया सर, स्कूलों से ही शिक्षा लेनी है। मान के चलिए सर मैंने यहाँ से शिक्षा लिया और शिक्षा लेने के बाद मैं एक अच्छा काम करूँ, अगर इसका मैं दुरुपयोग करूँ तो वहीं से ये फिर भ्रष्टाचार की बात आती है। तो सर आपने जैसा कि अभी कहा, तो वो कौन लोग हैं, उनका नाम सर? सर नाम तो मीडिया आप चला रहे हैं तो नाम का उजागर तो करने का कार्य आपका है, ये दायित्व है। मैं तो शिक्षक हूँ, मैं केवल शिक्षा बांटने का, ज्योति बांटने का, सदुपयोग सिखाने का कार्य करता हूँ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पे शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है और वह व्यापार कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जा कर के ये घर कर जा रहा है कि अगर व्यापार से कमाई हुई जो शिक्षा है, जितना हमने खर्च किया उसका हमें आउटकम निकालना है। अगर हमने करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपनी शिक्षा में तो हमें 10 करोड़ कमाना है। उस 10 करोड़ कमाने की चाहत में, उस होड़ में व्यक्ति गलत कदम भी उठा रहा है। शिक्षा की आपने सर व्यापार की बात की सर, आजकल जो चल रहा है सिस्टम, जैसे फीस, मनमाना किताबों के चार्ज, जैसे मान के चलिए सर ये ग्लोबल ट्रियम्फ फाउंडेशन का ये एक डायरी है, इसकी सर लागत अगर मुझे लगता है 40 रुपये हो तब भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी कीमत सर प्राइवेट स्कूलों में 400 रुपये ली जाती है या कुछ अपने मनमाना ढंग से। उस पर सर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उतना ही कमाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चावल में कंकड़ हो सकता है, कंकड़ में चावल ना हो। यदि कंकड़ में चावल होगा तो खाने वाली जनता बीमार होगी, विकृत होगी, विपन्न होगी, आपाहिज हो जाएंगे लोग। और इस आपाहिजियत को भुगतने वाले लोगों के साथ हम स्वयं अपने साम्राज्य को नहीं चला पाएंगे, हम स्वयं अपने आप को सस्टेन, संपोषित नहीं कर पाएंगे। तो उतना ही हम कर सकें, उतना ही व्यापारीकरण करें शिक्षा का जितना संभव हो। चाहे वो सैलरी हमें निकालनी हो स्टाफ्स की, या कोई कार्य करना हो, कोई अपनी दक्षता दिखानी हो, तो उतना ही हम करें जितना इसका व्यापारीकरण एक उचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संभव हो। सर विजन एकेडमी आपके नेतृत्व में कितना खरा इस बात पे उतर पाएगी? अभी तो मैंने ज्वाइन किया है और मुझे लगता है कि मेरा पद रिक्त था, आज इस पद की पूर्ति हुई है। तो मुझे लगता है कि साल भर बाद जब मैं आपसे मिलूँगा तो आपके जो व्यूअर्स हैं, अगर आज 5 लाख हैं तो साल भर बाद मुझे लगता है कि 50 लाख होंगे। और साल भर बाद अगर आप ये प्रश्न मुझसे करेंगे तो उन 50 लाख व्यूअर्स को मैं बता पाऊँगा कि मैंने विजन एकेडमी में 1 साल के दरमियान कितनी अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाई और क्या क्या यहाँ के बच्चों ने सीख करके और आगामी शिक्षा को ग्रहण करने जब वो गए तो साल भर में उन्होंने क्या अचीव किया, क्या उनकी उपलब्धता रही है। सर का जैसे आपने इनकी बातों को सुना, एक शिक्षक का, एक टीचर का अपने छात्र को आशीर्वाद देना, स्नेह देना और भविष्य की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएँ देना, ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद मिल जाना ही काफ़ी है। लेकिन मैंने ये कोई गुरेज नहीं किया कि मैं इस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मुझे जो सवाल पूछने थे, महंगी शिक्षा, महंगी किताब, महंगी स्कूल के फीस और महंगी किताब कापियाँ और ड्रेस संबंधित मैंने सारे सवाल किए। अगर कुछ लगता है कि मैं छूट रहा है, मुझसे मैं नहीं कर पाया हूँ, आप हमें ज़रूर बताइएगा। सर का हमारा रिश्ता तो बना ही है, लेकिन सवालों का रिश्ता वो इससे भी खतरनाक होगा। क्या राय रखते हैं आप इस, हमें ज़रूर बताइएगा। आप थे विजन एकेडमी के डायरेक्टर सर डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, इन्होंने आपको बताया और मैंने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे। क्या आप इस पर राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। सहयोगी शिवानी के साथ सलमान अली बंजारा। जय हिंद।